वेलकम फ्रेंड्स तैयार है भारत का नया गेम चेंजर यानी कि स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का पहला जो है सफल उड़ान परीक्षण 15 जून 2026 को किया गया। तो इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक सफल परीक्षण रहा है। डीआरडीओ ने, यहाँ पे देखेंगे डीआरडीओ ने किया है इसका सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की अत्याधुनिक सामरिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR द्वारा तैनात रडार और ट्रैकिंग सिस्टम ने पूरे पथ पर पैनी नज़र बनाए रखी। इसमें सभी उद्देश्य पूर्ण होते हैं कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपनी गतिशीलता, नियंत्रण, एल्गोरिथम और सटीकता के सभी मापदंडों को सफलतापूर्वक सिद्ध किया। त्रिशूल प्रणाली रही यानी कि इस प्रक्षेपण को भारतीय नौसेना और वायुसेना के शीर्ष प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अंजाम दिया गया। यहाँ पे आप ये इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो मिसाइल है इसकी तकनीकी खूबियाँ क्या हैं। तो सबसे पहली खूबी है क्रूज उड़ान तकनीक। कौन सी? क्रूज उड़ान तकनीक यानी कि पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत LRLACM सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है। इससे दुश्मन के वायु रक्षा प्रणालियों और रडार को इसका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। ये एक इसकी क्वालिटी। और दूसरी है अद्भुत गतिशीलता यानी कि यह हवा में ही अपना रास्ता बदलने तथा जटिल इलाकों को फॉलो करने की क्षमता रखती है। इसके जरिए सटीक पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च यानी कि इस क्रूज मिसाइल को मोबाइल ग्राउंड लॉन्चरों, अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों यानी कि वारशिप्स और गहरे पानी में तैनात पनडुब्बियों जिसे बोलते हैं सबमरीन्स से भी आसानी से इसे लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च इसमें होता है। इसके बाद यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं क्रूज बनाम बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इसको स्क्रीन को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। विशेषता दी गई है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल दी गई है और पारंपरिक जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी दी गई है। उड़ान पथ देखेंगे, जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का है इसका सतह के समांतर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर बहुत कम ऊंचाई पर, जबकि पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, अर्धवृत्ताकार पथ रहता है, अंतरिक्ष से गुजरते हुए सीधे लक्ष्य पर होता है। उसके बाद रडार डिटेक्शन में क्या है, ये जो है LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, ये बेहद कठिन है। लो सिग्नेचर पहाड़ी आड़ का उपयोग संभव होता है। और इसमें क्या है, पारंपरिक वाली में इसमें आसान रहता है। इसमें ऊंचे पथ के कारण ये जो है ये रडार की पकड़ में जल्दी आ जाती है। ठीक है, और सटीकता की बात करें अगर एक्यूरेसी की, तो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो है वो अत्यधिक सटीक है, पिन पॉइंट टर्मिनल सीकर द्वारा निर्देशित है। और पारंपरिक जो बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी, वो अपेक्षाकृत अधिक डेविएशन होता है, बड़े क्षेत्र को निशाना बनाती है ज़्यादातर। और लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो है वो भूमि लॉन्चर शिप पनडुब्बी से प्रमुख बहुमुखी प्रक्षेपण संभव हो सकता है। और ये जो है पारंपरिक वाली, इसमें मुख्यतः स्थिर साइलो या भारी मोबाइल लॉन्चर जो होते हैं उन्हीं से लॉन्च की जाती है। उसके बाद सामरिक रेंज और प्रभावशीलता अगर की बात करें तो इसकी जो सीमा है वो 1500 किलोमीटर अधिकतम सीमा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो पड़ोसी सीमाओं हैं उनके पार अचूक निशाना लगाया जा सकेगा। 1000 से 1500 किलोमीटर की मारक रेंज भारत को दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक परिदृश्य में अत्यधिक रणनीतिक शक्ति प्रदान करती है। यानी कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहकर भी दुश्मन के अत्यधिक सुरक्षित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट करने में सक्षम है। यह अमेरिका की विख्यात जो टॉमहाक मिसाइल है उसके समकक्ष भारतीय जो है उत्तर माना गया है। और निशाने पर क्या है, तो निशाने पर इसके पाकिस्तान के जो मुख्य शहर हैं इनकी बात करें तो ये हैं, जैसे कि पश्चिमी सीमा पर मजबूत पकड़ रहेगी भारत की
पश्चिमी सीमा से लॉन्च किए जाने पर यह मिसाइल पूरे पाकिस्तान को अपने जद में ले लेती है। जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक राजधानी है और सेना मुख्यालय अब सीधे हमारे निशाने पर है। और बात करें लाहौर और फैसलाबाद की, तो अत्यंत समीप होने के कारण ये सैन्य और आर्थिक केंद्र कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। ठीक है। और बात करें कराची की, तो जो पाकिस्तान की मुख्य वित्तीय हब है और उसका सबसे बड़ा नौसैनिक बेस है, इस मिसाइल की मारक सीमा में अब शामिल है। ठीक है। और इतना ही नहीं, चीन का जो रणनीतिक शहर है वो भी अब मारक सीमा में है। जैसे पश्चिमी थिएटर कमान की बात करें तो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC या पूर्वी सीमा से दागे जाने पर चीन के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में स्थित प्रमुख सैन्य बेस सीधे इस दायरे में आते हैं। जैसे ल्हासा, तिब्बत और चेंगदू सैन्य मुख्यालय सीधे मारक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। और गहरे रणनीतिक केंद्र की बात करें तो सिनजियांग प्रांत का प्रमुख शहर उरुमकी और दक्षिण पश्चिम चीन का बड़ा सैन्य व आर्थिक औद्योगिक केंद्र कुनमिंग भी इस क्रूज मिसाइल की रेंज सीमा के भीतर आसानी से समाहित हो जाते हैं। ठीक है। और अगर बात करें तो ये मेक इन इंडिया है और स्वदेशी निर्माण है इसका। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इमेज भी है, मेक इन इंडिया डिफेंस। ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया है और स्वदेशी निर्माण है। LRLACM भारतीय रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग मानी गई है। नोडल प्रयोगशाला बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE ने इस मिसाइल के डिजाइन और विकास की पूरी परियोजना का नेतृत्व किया। उद्योगों की सहभागिता की बात करें तो DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय सार्वजनिक व निजी उद्योगों ने मिलकर सभी प्रणालियों का इसका विकास किया है। ठीक है। और अगर बात करें तो तीनों सेनाएं हैं जो उनका जो एकीकृत मारक हथियार ये साबित होगा तीनों सेनाओं के लिए। चाहे हम बात करें भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की, चाहे भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की, और चाहे हमारी इंडियन एयरफोर्स है जो भारतीय वायुसेना। मोबाइल लॉन्चर्स के माध्यम से थल सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिकूल और दुर्गम परिस्थितियों में तुरंत और घातक कार्यवाही कर सकेगी। ऐसे ही जो भारतीय नौसेना वो गहरे समुद्र में युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली यह मिसाइल भारत की समुद्री आक्रमण क्षमताओं को नई धार देगी। और ऐसे ही वायुसेना दूर दराज के विमानों से लॉन्च कर सकेगी इसको। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कंप्लीट एनालिसिस। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त करनी है और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप प्राप्त कर अपनी GS यानी कि जनरल नॉलेज बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।